अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें कल ही सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी लोगों के लिए जीन्स वगैरह पहनने पर पाबंदी लगाने की एक बहुत बड़ी खबर के साथ साथ इसी हफ्ते में 12,000 से ज्यादा इंडियन लोगों को सऊदी से निकालने की एक चौंकाने वाली खबर भी आपको बताने वाला हूं। साथ में सऊदी अरब की कुछ और भी नई और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ नई वीडियोस के बारे में, जिसमें से एक वीडियो सऊदी अरब की आपको दिखाना चाहता हूं जो काफी मजाहिया और कॉमेडी टाइप की है, जो कल से सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें पीछे से गाड़ी का बार बार हॉर्न बजाने की वजह से सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर भड़क कर गाड़ी के बाहर निकलकर पीछे गाड़ी का केबिन खोलकर हॉर्न बजाने वाले गाड़ी वाले से उसमें घुस जाने के लिए कह रहा है। इसी तरह से बिना ड्राइवर वाली एक गाड़ी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो चाइना की बताई जा रही है। इस गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर एक ऐसी टैक्सी शुरू की गई है जो ड्राइवर लेस है, यानी उस गाड़ी को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। आगे इस ड्राइवर लेस टैक्सी के बारे में बताया गया है कि इस टैक्सी का तजर्बा आज से 2 साल पहले ही चाइना के अंदर किया गया था, जिसे अब चाइना के अंदर शुरू कर दिया गया है। इस ड्राइवर लेस टैक्सी की खासियत यह है कि जब भी कोई शख्स इस टैक्सी से अपने लिए कोई राइड बुक करता है तो उसकी मोबाइल पर एक पासवर्ड आता है, जिसे इस गाड़ी के विंडो पर लगे हुए डिस्प्ले में इंटर करना पड़ता है। फिर जाकर इस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उस गाड़ी में बैठने के बाद राइड बुक करते समय जो पता, जो डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया गया होगा, यह टैक्सी अपने आप खुद ब खुद चलकर उस डेस्टिनेशन पर, उस मौके पर, उस एड्रेस पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा कल चाइना में ही बारिश के दौरान आसमान से बर्फ के इतने बड़े बड़े टुकड़े गिरे हैं जो अगर किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी भी कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ नई खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले घरेलू वर्करों के बारे में जवाजात की तरफ से एक नई अपडेट आई है, जिसमें जवाजात ने बताया है कि किसी गैर मुल्की घरेलू वर्कर का हुरूब अब उसका कफील अपने अबशर से ही लगा सकता है। हालांकि घरेलू वर्करों पर भी हुरूब वगैरह लगाने वाला नियम खत्म हो गया है, बल्कि अब उनका भी स्टेटस डिसकंटिन्यू फ्रॉम वर्क करना पड़ता है, जिसके बाद उनके पास 60 दिन का वक्त रहता है, जिसमें उन्हें भी दूसरी जगह नकल कफाला लेना होता है या फिर 60 दिन के अंदर खुरूज निहाई जाना होता है। लेकिन अगर 60 दिन के अंदर कोई गैर मुल्की वर्कर इन दोनों लीगल तरीकों में से कोई भी तरीका नहीं अपनाता है तो 60 दिन के बाद फिर वो गैर मुल्की वर्कर सऊदी अरब के अंदर इलीगल हो जाएगा, यानी फिर उसके ऊपर हुरूब लग जाएगा। यानी हुरूब को लेकर कंपनी और मौससे में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए जो नियम बनाया गया है वही नियम अब घरेलू वर्करों के लिए भी लागू कर दिया गया है। वहीं कल जद्दा के अंदर गैर कानूनी तरीके से अपने कमरे में सिलाई की फैक्ट्री चलाने वाले कई सारे गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में बलदिया वालों ने वहां की सारी चीजों को भी अपने कब्जे में ले लिया है और मकान मालिक को भी तलब कर लिया है। वहीं कल मदीना मुनव्वरा के अंदर 4 सऊदी शहरियों को अपनी जान को खतरे में डालकर पानी के बहाव वाले रास्ते से गुजरने के इल्जाम में कार्रवाई की गई है, जिसके लिए सिविल डिफेंस यानी दिफा मदनी ने बार बार वार्निंग दी है और इस खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर दहशतगर्दी वाले काम में शामिल होने और देश के साथ में गद्दारी करने के आरोप में कल एक सऊदी शहरी को मौत की सजा दे दी गई है। इसके अलावा कल सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब की सभी सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले सऊदी वर्करों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। यानी सऊदी अरब के सरकारी इदारों में काम करने वाले जितने भी सऊदी शहरी हैं, उन सभी लोगों के लिए सऊदी हुकूमत ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब की सभी सरकारी एजेंसियों यानी सरकारी इदारों में काम करने वाले सभी सऊदी कर्मचारियों को अब सऊदी का नेशनल यानी राष्ट्रीय ड्रेस पहनना पड़ेगा, यानी तोप पहनना पड़ेगा। यानी सऊदी अरब के सरकारी इदारों में काम करने वाले सऊदी शहरी ड्यूटी के दौरान सऊदी अरब का राष्ट्रीय पहनावा छोड़कर
छोड़कर कोई दूसरा ड्रेस नहीं पहन सकते। सिर्फ उन सऊदी शहरियों को छोड़कर जिन्हें नेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से एक अलग ड्रेस पहनना पड़ता है। बाकी सभी लोगों को तोप और शिमाग पहनकर ड्यूटी करनी होगी। इसके अलावा सऊदी वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि पिछले हफ्ते में एक बार फिर 19,050 गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक बार फिर से हजारों गैर मुल्कियों को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और हजारों गैर मुल्कियों को लेबर यानी मेहना कानून की खिलाफ वर्जी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों में से पिछले हफ्ते में 12,250 गैर मुल्कियों को उनके मुल्क डिपोर्ट भी किया गया है। तो ये थी सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।